नमस्कार। हम मौजूद हैं जनपद मऊ में और राजनीतिक मुद्दों पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय महासचिव पूनम यादव जी। सबसे पहले खबर 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद खबर 24 न्यूज़ को। और आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, पूरे ज़िले में आपकी चर्चा है और आप जो गरीब दबे कुचले लोग हैं, जहां बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, उसको आप अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। यह बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। बात करेंगे, यूपी में जोगी बाबा की सरकार है और दावा कर रही है कि प्रदेश से भ्रष्टाचार अपराधियों का सफाया हो गया है। इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, कहने को तो बहुत कुछ ये सरकार कहती है, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण दिख रहा है कितनी अराजकता फैली हुई है और भ्रष्टाचार तो बड़े पैमाने पे हो रहा है। यहाँ पे नेताओं का कोई सुन नहीं रहा, अधिकारी अपने मनमानी कर रहे हैं। तो योगी जी के कहने से कह कुछ रहे हैं, हो कुछ रहा है। तो ऐसा वास्तविकता ऐसी है कि यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं इस समय उत्तर प्रदेश में। जी बात करेंगे, आपका गृह जनपद मऊ है जी, और देखा जा रहा है कि पिछले महीनों से यहाँ कई हत्याएं हुई जी। क्या कहेंगे? ये टोटल इनकी जो व्यवस्थाएं हैं, इनकी जो पुलिस है, वो पूरी तरह से असमर्थ है, कुछ भी कर नहीं पा रही है। और उनके आसपास ही जहाँ थाना है, उसके अगल बगल ही हत्याएं हो जा रही हैं। और सूचनाएं इनका इंटेलिजेंस ब्यूरो कैसा है, क्या है, इनको सूचना नहीं मिल पा रही है। तो यह निंदनीय है, क्योंकि आप प्रदेश की सरकार हैं, आप सरकार चला रहे हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, तो आपको इसीलिए नहीं बनाया गया कि आप जनता का ख्याल रखें। और यहाँ पे इतनी हत्याएं हो रही हैं, इतने बलात्कार हो रहे हैं, लड़कियाँ सुरक्षित नहीं हैं। तो यह मैं कहती हूँ कि आपकी सरकार इस मामले में असफल है। बात करेंगे, मौसम की तरह राजनीति में भी एक हलचल मची है ओम प्रकाश और दारा चौहान को लेकर के, कैसे देखती हैं यार? मैं इसको क्या कहूँ, ये लोग तो बस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए इन्होंने एक संगठन बना रखा है, जिसका उन्होंने एक नाम रखा है कि हम इस पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं। बस ये लोग मौके का फ़ायदा उठाते हैं, अन्यथा वास्तव में जो राजनीति का उद्देश्य है, जनता के लिए कार्य करना, देश के उत्थान के लिए कार्य करना, तो इन लोगों का जो इमोशन है या इन लोगों की जो इच्छाएँ हैं या इन लोग के ऐसे लगता नहीं कि इन लोग वास्तव में जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये खुद अपने लिए करना चाहते हैं, सिर्फ अपना व्यक्तिगत स्वार्थ है कि हम अपने बेटे को लड़ा दें तो हम अपना स्तर बढ़ा लें, मुझे कोई कुछ गिफ्ट कर दे। तो इस तरह की चीज़ें, ऐसे नेता का यह उद्देश्य नहीं होता है, तो मैं इनको नेता मानती नहीं। अब शब्द कहने वाले चर्चित नेता ओम प्रकाश राजभर पिछले विधानसभा में मोदी जी को गुजरात और जोगी बाबा को मंदिर पर भेजकर घंटा बजाने की बात कही। क्या रीजन रहा कि बीजेपी फिर उनको वापस ले ली है? यही तो मैं कह रही हूँ, व्यक्तिगत स्वार्थ यहाँ पे हो गया। छोटी छोटी जो पार्टियाँ हैं, 2-4 लोगों की, इन लोगों का यही उद्देश्य है कि जो बड़ी पार्टियाँ हैं मैं उनको गाली दूँ, उनकी इंसल्ट करूँ। अब योगी जी को ये घंटा बजवा रहे थे, अब योगी जी कैसे इनको अपने साथ लेकर रखेंगे? सोचने वाली बात है। लेकिन योगी जी भी रखेंगे और मोदी जी भी रखेंगे, उनको तो गुजराती वापस भेज रहे थे और उनको झूठों का सरदार वो कहा करते थे। अब उन्हीं के साथ वो सम्मिलित हो गए। तो इन लोगों का निजी स्वार्थ है और ऐसा कुछ नहीं है कि इन लोगों को देश के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए बात करते हैं। ये लोग अल्पसंख्यक की बात करेंगे, ओबीसी की बात करेंगे, छात्रवृत्ति की बात करेंगे, पढ़ाई की बात करेंगे। अगर इनके अंदर यह क्वालिटी होती, बात तो करते हैं नो डाउट, बट ये उस चीज़ को कर नहीं पा रहे हैं और लालच में आकर के जैसे भाजपा से जुड़ गए। जबकि समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र है, अगर आपको पता होगा तो आप समाज के उत्थान के लिए सारा काम, महिलाओं के लिए और गरीबों के लिए, विधवाओं के लिए, लड़कियों के लिए, और यहाँ तक कि पेंशन को भी उन्होंने कहा था कि मैं दूंगा। तो इतना अच्छा जिसका घोषणा पत्र हो, उसके साथ आप काम कर रहे थे और बड़ी बड़ी बातें भी किए, उसके बाद फिर आप पुनः वहाँ वापस चले गए। तो ऐसा कुछ नहीं, जो मतलब नेता का जो गुण होना चाहिए, मैं कहती हूँ ओम प्रकाश राजभर जी बिजनेस कर रहे हैं, ना कि नेतागिरी कर रहे हैं। सपा विधायक दारा सिंह चौहान जी भाजपा से निकलकर सपा में आए
और घोसी से चुनाव लड़े। यहाँ की जनता सम्मान भी की, जिताई भी, और 1-1.5 वर्ष में पुनः भाजपा में चले गए हैं। इसको कैसे देखती हैं? देखिए, जनता के साथ धोखा किया उन्होंने, और ये तो उनका जैसे लगता है नेचर बन गया है कि भाजपा बसपा से भाजपा, भाजपा से सपा, सपा से भाजपा। लेकिन एज अ पॉलिटिशियन मैं कहूँगी ये गलत चीज़ें हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको मान सम्मान बहुत दे दिया, तो अब आप जनता के लिए काम करिए, क्योंकि आप जनता की उस फीलिंग को समझिए जिसने आपको वोट दे के जिताया। उन्हें कितना कष्ट हो रहा है कि मेरा नेता जो है वो किसी एक पार्टी में स्थायी रूप से रह ही नहीं पा रहा है। तो ऐसा होना चाहिए। जो हमारे विधायक जी थे चले गए, तो उन्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए, लेकिन ठीक है, वो चले गए, उनकी इच्छा है, और राजनीति करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, कहीं भी जा सकते हैं। जनता का ख्याल उन्होंने नहीं रखा, वो जनता उनको जवाब पुनः देगी अगर वो यहाँ चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के मुताबिक 2024 में दारा चौहान फिर घोसी लोकसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या यहाँ की जनता स्वीकार करेगी? मुझे लगता है जो क्षेत्र भ्रमण हम लोगों ने किया है उससे तो यही सामने आ रहा है कि जनता तो उनसे बहुत ही नाराज़ है, क्योंकि उन्होंने कई बार ऐसा कर चुका। तो जनता इस बार उनको दिखा देगी कि हम जात पात और धर्म से उठ करके एक अच्छे नेता को हम चुनेंगे, और हमको ऐसा नेता नहीं चाहिए जो डेली जो है दल बदलता हो। तो निश्चित है कि आने वाले चुनाव में अगर दारा जी आएंगे तो उन्हें हार का मुंह देखना पड़ेगा। रीजन क्या रहता है कि नहीं, यहाँ चुनाव होता है जी, और बाहरी को मौका मिलता है, ताकि देखा जाए तो जनपद में तमाम पिछड़े नेता हैं, कई वर्षों से सेवा करते हैं, पार्टी का डंडा झंडा धोते हैं, कड़ी धूप में लोगों से मिलते हैं, और अंत में बाहरी टिकट पाता है। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इस चीज़ को मैं कह चुकी हूँ कि हमें आयातित नेता नहीं चाहिए। और जहाँ तक मऊ की बात है, तो मैं यहाँ के इस विधानसभा को, घोसी विधानसभा को लेकर के भी चर्चा हुई अगर, तो हम लोगों ने यही कहा कि आप किसी बिरादरी का दीजिए, मगर हमारा लोकल नेता दीजिए, उसको हम स्थापित करेंगे। चौहान हो, राजभर हो, यादव हो, जो भी रहेगा। फॉरवर्ड से भी अगर कोई आता है तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा अपना होना चाहिए। हम आयातित से ऊब चुके हैं मऊ वाले, और हम आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि मैं निवेदन करूंगी अपने समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं से कि घोसी में आयातित नेता ना दें, और हमारा खुद का नेता होना चाहिए। वो गरीब भी रहेगा तो भी हम लोग उसको चुनाव लड़ा लेंगे, जिता लेंगे, और जीत करके दिखा देंगे माननीय जी को कि, और ओबीसी समाज से अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना जिसको भी यहाँ दिया जाए और हम लोग सब स्वागत करेंगे उसका, और निश्चित चुनाव हम जीतेंगे। क्योंकि जनता यहाँ के जो नेता थे माननीय दारा सिंह जी, उनसे तो उब ही चुकी थी, उनका जो क्रियाकलाप है, लेकिन जो भारत सरकार की जो नीतियाँ हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अराजकता, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को लेके बहुत उद्वेलित है। वो पूरी तरह से चाह रही है कि चुनाव अगर आता है तो हम समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे, और निश्चित है कि हमारा जो भी कैंडिडेट रहेगा वो चुनाव जीतेगा। क्योंकि भाजपा की नीतियां जो हैं दिखाने के लिए कुछ होती हैं, करने के लिए कुछ होती हैं। इनका सिर्फ कागज़ में काम होता है, रियलिटी और स्थानीय कुछ काम नहीं होता है। राजनीति में माना जा रहा है कि महिलाओं को 50% आरक्षण जी देखा जा रहा है। कई दशकों से मऊ जनपद में कोई जनप्रतिनिधि महिला नहीं है। क्या घोसी में उपचुनाव होने वाला है, मौका मिलेगा तो आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौका देते हैं तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। एज अ महिला तो मिलना ही चाहिए मुझे, फिर भी लेकिन हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान करेंगे, वो जिसको भी भेजेंगे उसका हम लोग समर्थन करेंगे, उसके लिए क्षेत्र में भ्रमण करेंगे, जो भी हो सकता है हम लोग जिता के भेज देंगे। लेकिन 50% की जो आप बात करते हैं, तो यह सत्य है कि सभी पार्टियां, समाजवादी ही नहीं, सभी पार्टियां महिलाओं के साथ अन्याय कर रही हैं, और हम 50% आबादी के वाले हैं, और हमारा उतना ही वोट पड़ता है जितना एक पुरुष का पड़ता है, और हमें उतना मौका नहीं दिया जाता है। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि माननीय नेताजी हुआ करते थे या राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी हैं, महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। कभी भी कहीं भी देखेंगे तो बुला करके बैठवाएंगे, जो भी महिलाएं रहती हैं उनको बहुत सम्मान देते हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में माननीय जी महिलाओं को जगह देंगे, और हो सकता है कि उसमें मुझे भी एक जगह मिले। बात